जय बोलो देवादिदेव खदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुणायतन प्रणीता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। तीर्थंकरत्व मनुष्य जीवन के निर्माण का चरमोत्कृष्ट रूप है और यह विकास क्रमिक होता है। हम तीर्थंकर परमात्मा के जीवन चरित्र को पलटकर देखते हैं तो पाते हैं अनेक जन्मों की तपः साधना के बल पर उन्होंने यह स्वरूप प्राप्त किया। हम आप भी वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आज तीर्थंकर परमात्मा को प्राप्त हुआ, बशर्ते हम उनके मार्ग का अनुकरण करें, उनकी भांति सतपथ के अनुगामी बनकर अपने जीवन को साधना के अनुरूप बनाए। तीर्थंकरत्व को प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता का विकास बहुत आवश्यक है और योग्यता का विकास तब होगा जब हमारी भावनाएं निर्मल होगी। हम अपने चेतना को क्रम से आगे बढ़ाने का उद्यम करेंगे। हम विगत दिनों से अपने अंदर तीर्थंकर जैसी पवित्रता को प्राप्त करने की भावना से 16 कारण भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं और आज उसके क्रम में चौथी भावना है, वह है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में 3 शब्द, अभीक्ष्ण, ज्ञान और उपयोग। अभीक्ष्ण यानी निरंतर, ज्ञान में उपयोग लगाना यानी उसका अभ्यास करना, सतत ज्ञान का अभ्यास, अपने चित्त को ज्ञान में रमाना। हमारे चित्त का स्वभाव बड़ा विचित्र है। अगर उसे ज्ञान में लगाओगे तो वो निखरता है, नहीं तो पाप में रमकर वो बिगड़ता है। चित्त कहीं न कहीं तो रमता ही रमता है। संत कहते हैं अपने चित्त की धारा को मोड़कर ज्ञान के अभ्यास में लगाओ, तुम्हारी चेतना परिष्कृत होगी और जीवन ऊंचा उठेगा। कैसे लगाए? उसके लिए कहते हैं सतत ज्ञानाभ्यास करो, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी बनो। अपने चित्त को इधर उधर ले जाने की जगह जाने का अवसर ही मत दो, उसे अध्ययन में लगाओ। जब कभी हम ज्ञान की बात करते हैं, हमारे शास्त्रों में ज्ञान की अपार महिमा बताई है। आचार्य कुंद कहते हैं जम अन्नानि कम्मम खवेदि भव सय सहस्र कोटि तम नानी तिह गुत्तो खवेदि उस्सास मित्तेन। अपने जिस कर्म को एक अज्ञानी करोड़ों जन्मों में नष्ट नहीं करता, अज्ञानी करोड़ों जन्मों में जिस कर्म का नाश नहीं कर पाता, ज्ञानी उसे एक श्वास में कर देता है अपने ज्ञान के बल पर। त्रिगुप्ती में गुप्त ज्ञानी, ये ज्ञान की महिमा है। कहते हैं नानम सब पयासियम, ज्ञान सर्व का प्रकाशक है, या यूं कहें नानम नरस्य सारो, ज्ञान ही इस मनुष्य जीवन का सार है। यदि मनुष्य जीवन को पाकर हमने ज्ञान पाया तो जीवन का कोई अर्थ है, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ है। ज्ञान में ही सार है,
बाकी सब बेकार है। तो हम ज्ञान की जब बात करते हैं तो हमारा ध्यान केवल पुस्तकों की तरफ चले जाता है, और ऐसा लगता है कि जो जितना किताबों को पढ़ेगा, जो जितनी पुस्तकों को पढ़ेगा, जो जितना ग्रंथों को पढ़ेगा, वो उतनी जल्दी तरेगा। ग्रंथों को पढ़ने वाला तरता है, इसमें कोई संशय नहीं, पर कोरे ग्रंथों को पढ़ने वाला तरे ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर अक्षर ज्ञान मात्र कल्याण का कारण होता तो आज दुनिया में साक्षरों का अनुपात तो बढ़ता ही जा रहा है। अक्षर ज्ञान में तो महारत प्राप्त करने वाले लोग हैं। दुनिया में इतने सारे ज्ञानी बैठे हैं कि अब तो उनके जीवन में कुछ दुख बचना ही नहीं चाहिए था, उन्हें इस संसार में टिकना ही नहीं चाहिए था। लेकिन संत कहते हैं अक्षर ज्ञान से कल्याण नहीं है। ज्ञान का अभ्यास करो, यानी केवल किताब मत पढ़ो, अपने जीवन को पढ़ने का प्रयास करो। हो सकता है किताब पढ़ने वाला ज्ञानी कहलाए पर जीवन में पिछड़ जाए, और यह भी हो सकता है कि जीवन को समझने वाला लोक की नजर में अज्ञानी हो पर उसका जीवन पल में तर जाए। ज्ञान, असल ज्ञान क्या है? अक्षर ज्ञान ज्ञान नहीं, अक्षर का ज्ञान ही ज्ञान है। अक्षर ज्ञान और अक्षर का ज्ञान में अंतर समझते हो? अक्षर तो वो जो हमें पढ़ाया लिखाया जाता है, सिखाया जाता है, और अक्षर वो जो मेरे भीतर का अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व है, उसको जानो। जो तुम हो उसे जानो, जो तुम्हारा स्वरूप है उसे पहचानो। आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोसि किम। वस्तुतः वास्तविक ज्ञान स्वयं की पहचान है, अपने आत्मा का ज्ञान है, और उस आत्मा के ज्ञान का जो सतत अभ्यास करता है उसकी चेतना उत्तरोत्तर परिष्कृत होती है, और वह अपने जीवन को उसके चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ हो सकता है। इसलिए आज जिस ज्ञान की बात की जा रही है, सतत ज्ञान का अभ्यास करो, अपने आप के प्रति जागरूक हो, और उस आत्म ज्ञान को परिष्कृत करने के लिए बाकी बातों से अपने आप को दूर रखो। आजकल लोग दुनिया की बातों में तो खूब रस लेते हैं, कल्याण की बातों में उनका ध्यान कम जाता है, उसकी रुचि कम होती है। जिसमें व्यक्ति की रुचि होती है उसी कार्य में वो प्रवृत्त होता है। तो मैं आपसे आत्मा को लक्ष्य बनाकर अध्ययन करने की बात कर रहा हूं कि आत्मलक्षी बनकर अध्ययन करो, खूब अध्ययन करो, लेकिन अध्ययन का लक्ष्य केवल पांडित्य को पाना ना हो। अध्ययन का लक्ष्य अपने चित्त को रमाने का हो, चित्त को निखारने का हो। एक लक्ष्य बनाइए कि मेरा जो समय है वो इधर उधर की बातों में न जाए, मैं अपने समय को अच्छे कार्य में लगाऊं, स्वाध्याय करूं, बाहर का भी और भीतर का भी। अपना स्वाध्याय करने से मुझे मेरी खूबियों और खामियों का आभास होगा, और बाहर का स्वाध्याय करने से मेरा चित्त इधर उधर भटकने से बचेगा, इधर उधर भटकने से बचेगा। स्वाध्याय मन की खुराक है। जैसे आप भोजन करते हो, क्यों करते हो? तन को खुराक देने के लिए ना। पर मैं आपसे कहता हूं, जितना जरूरी तन की खुराक है उससे कहीं ज्यादा जरूरी मन की खुराक है।
तन को खुराक न मिलने पर तन सुस्त हो जाता है, पर मन को खुराक न मिले तो मन भ्रष्ट हो जाता है। सुस्त तन में परेशानी नहीं है, पर भ्रष्ट मन से में बड़ा खतरा है, क्योंकि जब मन भ्रष्ट होगा तो इधर उधर लग जाएगा, विषय कसायों में रमेगा, आत्मा का पतन कर देगा। इसलिए चाहते हो कि अपने मन को भ्रष्ट होने से बचाना चाहते हो तो क्या करो, ज्ञान में रमाओ, जिनवानी में रमाओ, उसका सतत अभ्यास करो, जिससे चेतना का परिष्कार हो सके। मैं अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में बहुत पढ़ता था। पढ़ने के अलावा मेरा और कोई काम ही नहीं रहता था। अपने आवश्यकों के अलावा मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। उसके पीछे एक ही था कि मेरे मन में एक बड़ी ललक थी कि मुझे जितना बन सके ज्ञान प्राप्त करना है। तो मैंने वो 1984 से लेकर 1994 तक 10 वर्षों तक बड़ा गूढ़ अध्ययन किया। लोग मुझे उस समय अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी कहते थे, हालांकि उस तरह का उपयोग मैं अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग नहीं मानता। मैं तो कहता हूं जिसका अपने में ध्यान है सच्चे अर्थों में वही अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी। लेकिन वो जो अध्ययन का काल था, मैं मानता हूं मेरे जीवन का एक स्वर्ण काल था, क्योंकि वही अध्ययन आज मेरे काम में आ रहा है। व्यक्ति को चाहिए कि अपना अध्ययन हमेशा जारी रखे, स्वाध्यायी बने। स्वाध्यायी व्यक्ति कभी प्रमादी नहीं बनता और प्रमादी व्यक्ति स्वाध्यायी नहीं बन सकता। अपने मन के प्रमाद को दूर करना चाहते हो तो स्वाध्यायी बनो, पंडित बनने के लिए नहीं, अपने जीवन को सुधारने और संवारने के लिए। बहुत से ऐसे स्वाध्यायी तुम्हें मिल जाएंगे जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पर रहते अंधेरे में। वैसे स्वाध्याय का कोई लाभ नहीं। आपा पर का ज्ञान हो और जिसमें मेरा कल्याण हो उसमें रुचि रखो, फिर देखो क्या आनंद आता है। आज 4 बातें मैं आप सबसे करूंगा। विस्मृति, स्मृति, जागृति और आत्मरति। विस्मृति, स्मृति, जागृति और आत्मरति। स्वाध्याय किस लिए? इसलिए कि हम अपनी विस्मृति को मिटा सके और हमारी स्मृति बनी रहे। विस्मृति यानी भूल। संसार के बहुसंख्यक प्राणी विस्मृति में जी रहे हैं। उन्हें यही पता नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है। बोलो, तुम्हें अपनी सुध है, अपनी पहचान है, अपना ख्याल है, अपना ध्यान है, अपना स्मरण है? कौन हो तुम? ये विस्मृति अभिशाप है। अपनी सुध भूल आप दुख पायो है। सुगना नव चाल विसर ललनी लटकायो। जो सुख नव चाल विसर ललनी लटकायो। अपनी सुध भूल आप दुख पायो है। हमारे दुखों का मूल कोई बाहरी नहीं, हमारे जीवन की भूल है। हमें अपने स्वरूप की पहचान नहीं। कितनी अच्छी बात कही।
अपनी सुध भूल आप दुख पायो है, जो सुख नभ चाल बिसर ललनी लटकायो। ललनी क्या होती जानते हो? तोतों को पकड़ने के लिए जो बहेलिए लोग होते हैं वो ललनी का प्रयोग करते हैं। रस्सी में ऐसे एक फंदा लगाकर उसमें इतनी बड़ी बड़ी 1-1.5 फीट की लकड़ी लगा देते हैं। वो लकड़ी इस तरह से फंस जाती, आधी ऊपर आधी नीचे। अब इस पर तोते जब बैठते हैं तो तोतों के भार से वो ललनी उल्टी झूल जाती। ललनी उल्टी झूलने से तोते डर जाते, उन्हें लगता है कि इसे हम छोड़ेंगे तो गिर पड़ेंगे। वो इस बात को भूल जाते हैं कि हम अभी भी अनंत आसमान में उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो उसको पकड़ लेते हैं। और जब डर कर पकड़ते हैं तो बहेलियों के पकड़ में आ जाते हैं। तो कह रहे तुम्हारे जीवन के दुख का कारण भी तुम खुद हो, क्योंकि तुम्हें अपना पता नहीं है, तुम्हें अपनी सुध नहीं है, तुम्हें अपना ज्ञान नहीं है, तुम्हें अपना भान नहीं है, तुम्हें अपना ध्यान नहीं है, तुम्हें अपनी पहचान नहीं है। उसको जानो, ये विस्मृति अभिशाप है। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब इसी विस्मृति में जी रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं। जी रहे हैं, बस जी रहे, मैं कौन हूं इसका उनको पता ही नहीं है। क्या पता? नहीं है ना। और हमने तय कर रखा है महाराज, हम तो जैसे जी रहे वैसे जिए, कट जाएगी अनंत जिंदगी, कटी ये भी कट जाएगी। संत कहते हैं जिंदगी काटने के लिए नहीं मिली, ये जिंदगी पूरे जीवन को संवारने के लिए मिली है। जीवन मत काटो, कर्म काटने की कोशिश करो। लोग जीवन काटते हैं, दिन काटते हैं, कर्म काटने के लिए जीवन मिला, उसे पहचानो, उसके लिए प्रयास करो। तो इस विस्मृति से बाहर आने के लिए स्मृति चाहिए। कैसे पता चलेगा अपने स्वरूप का? कैसे भान होगा अपने स्वरूप का? कैसे बोध होगा अपने स्वरूप का? कैसे पहचान होगी अपने स्वरूप की? कौन बताएगा? कब? जब स्वाध्याय करोगे तब। क्या करोगे? स्वाध्याय। जब आप स्वाध्याय करो तब पता लगेगा कि आखिरकार मैं कौन हूं और मेरा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो जब विस्मृति से स्मृति आती, यानी होश आता है, अपनी पहचान होती है, अपने भूल का एहसास होता है, तब लगने लगता है भाई ये तो गड़बड़ है, अब रास्ता बदलना चाहिए। बोलो कहां जी रहे हो, स्मृति में कि विस्मृति में? हाँ, विस्मृति में। और कसम खाए हैं ऐसे जिएंगे तो कब आएगी स्मृति? कब आएगी सुध? मरने के बाद। बोलो कब आएगी? स्वाध्याय करेंगे तब। और करेंगे करेंगे तो न जाने कब से कह रहे हैं। संत कहते हैं अपनी सुध लीजिए, विस्मृति से स्मृति में आइए। स्मृति, स्वाध्याय करने से स्मृति आती है, और जब स्मृति आती है तब जागृति आती है। मेरे संपर्क में कुछ अधिकारी पुलिस विभाग में थे,
उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, युवा, उस समय युवा अवस्था थी, महाराज मैंने अपनी धर्म पत्नी की प्रेरणा से स्वाध्याय शुरू किया, रत्कर्ण शावकाचार पढ़ा, मुझे लगने लगा कि हम कितनी भूल करते हैं, कितनी बड़ी गलतियां करते हैं, कितना पाप करते हैं, हम लोगों से कितना पाप होता है। महाराज अब मुझे बहुत डर लगने लगा और स्वाध्याय के बल से मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया कि मैंने रात्रि भोजन त्याग दिया, रिश्वत का त्याग कर दिया, पुलिस विभाग का अधिकारी रिश्वत का त्याग कर दिया, रात्रि भोजन त्याग कर दिया। और महाराज अब मुझे लगने लगा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूं और मैं अपने आत्मा के कल्याण के रास्ते पे लगूं, क्योंकि हम लोगों से 24 घंटे न जाने कितने प्रकार का पाप होता है। उस व्यक्ति ने कहा, बस महाराज मुझे कब मजबूरी होती है, जब LRP में जाता हूँ, बीहड़ों में जाना पड़ता है, 2-2, 3-3 दिन कुछ खाने नहीं मिलता, तो बस वो मेरी एक मजबूरी है। बाकी मैं रात में नहीं खाता, मैं रिश्वत नहीं लेता। और महाराज आज मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ। पहले जब मैं भ्रष्टाचार करता था मेरे पास पैसे आते थे, लेकिन आज मुझे संतुष्टि है, आनंद है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने जीवन को कलंकित करने से बच गया। ये क्या है? विस्मृति से स्मृति, स्मृति से जागृति। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपसे कोई संगीन अपराध करने के लिए कहे और बड़ा प्रलोभन भी दे, दबाव भी दे या डर भी दिखाए, कर लोगे क्या? क्यों नहीं करोगे? नहीं, मुझे ख्याल है ये मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसका परिणाम क्या होगा। ये मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा, मेरी छवि को मलिन करेगा, मुझे अनेक प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ेगा, दंड का भागी होना होगा। ऐसा मैं नहीं करूँगा। यही है ना, ऐसा मैं नहीं कर सकता। ये मन में ख्याल आएगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी सुध है। मैं हर पल जब ये सोचता हूँ कि मैं एक मुनि हूँ, मैं एक श्रमण हूँ, तो मैं श्रमण हूँ ये भावबोध मुझे सामान्य के अयोग्य कार्य करने से रोकता है। इस स्मृति से मेरी जागृति बनी रहती। ऐसे ही आप अपने विषय में जब तक जागृत हो तो उसकी आपको स्मृति है, तो आप जागृत हो तो बहुत सारी चीजों से बच जाते। तो संत कहते अपनी स्मृति बनाए रखना चाहते हो तो स्वाध्याय करो, मन को उसमें रमाओ, बार बार एक ही बात दोहराओ, जिससे तुम्हें तुम्हारा अपना एहसास हो सके, आभास हो सके, मैं कौन हूं, को हम सो हम। एगो में शास्त्र दो आदा, नान दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्म तत्व हूं, मुझसे पृथक भूत जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। विस्मृति से स्मृति, और स्मृति से जागृति। स्मृति बनाओगे, जगाओगे तो जागृति आएगी, और जब जागृति आएगी तभी आत्मरति हो पाएगी। तो पहले तो स्मृति को बनाना है तो क्या करो? स्वाध्याय करो, उसमें किंचित भी प्रमाद मत करो, उसके प्रति रुचि होनी चाहिए,
आजकल लोगों की स्वाध्याय की रुचि बहुत कम होते जा रही है। इधर उधर की बातों में लोग ज़्यादा रस लेने लगे हैं, है ना। इधर उधर की बातों में ज़्यादा रस है, स्वाध्याय के प्रति लोगों का रुझान कम है। और आज तो सबसे ज़्यादा समय आपका बर्बाद हो रहा है सोशल मीडिया में। एक भाई ने कहा, महाराज रात में बैठता हूँ, रील्स देखते 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 एक के बाद एक पलटते पलटते कब 1, 1:30, 2 बज जाते पता ही नहीं लगता। हमने कहा कुछ उसमें ज्ञान की बातें मिलती है? महाराज आखिरी में यही लगता है कि हमने अपना समय बर्बाद किया। पर क्या बताऊं, एडिक्शन जैसा हो गया है। क्या है, आप लोगों के साथ भी ऐसी स्थिति हो? आपने बहुत सारे ऐसी चीजें पाल रखी है जो तुम्हें डुबाए, जो तुम्हें बर्बाद करे। अपने कीमती समय को अगर अच्छी दिशा में बहते बहते लगाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ, तो जीवन निखरेगा। इस तरह की स्थितियां फिर कभी सामने आएगी ही नहीं। लेकिन कब? जब तुम्हारे अंदर स्मृति हो और जागृति हो। कई लोग हैं जो कहने को स्वाध्याय तो खूब करते हैं, पर उनको जागृति नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि स्मृति हो तो जागृति आ भी जाए। लोग प्रपंचों में लगे रहते हैं। 4 प्रकार की आत्मा, एक हमारी 4 अवस्था है। सुप्त अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था, तीसरी जागृत अवस्था और चौथी प्रबुद्ध अवस्था। सुप्तावस्था से प्रबुद्धावस्था में पहुंचना है। बीच में स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था है। जब हम सोए रहते हैं हमें कोई स्मृति नहीं रहती। नींद में हम कहाँ पड़े रहे तनिक भी स्मृति रहती क्या? रोज सोते हैं, लेकिन सोते समय क्या कुछ घटा? कुछ भी स्मृति नहीं। विस्मृति सुप्तावस्था है। जो भी मोह महाअंधकार में फंसे हुए लोग हैं, मोह निद्रा में सोने वाले लोग हैं, उनकी निद्रा जब तक टूटेगी नहीं, वो विस्मृति से स्मृति की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। स्वप्न में कुछ कुछ स्मृतियां रहती कि नहीं रहती? है नींद में, लेकिन नींद में भी व्यक्ति एक अलग लोक में जीता है। और बहुत से सपने हमें याद भी रहते हैं, लेकिन ऐसी चीजों की स्मृति जिनका वजूद नहीं है, ये भी हमारे मस्तिष्क का बोझ है। आज तुम्हारे अंदर भी ढेर सारी स्मृतियां या कल्पनाएं हैं जो तुम्हें दुखी और बेचैन करती। खुद की स्मृति नहीं है, वो स्मृति है जिनका कोई वजूद नहीं। ये स्वप्नावस्था का द्योतक है। अतीत में घटित बातें तुम पर हावी हो रही है, या भविष्य की कल्पनाओं में तुम उलझे हुए हो। है ये एक प्रकार की स्मृति है, मन का विकल्प है, जो हमें अंदर से तोड़ता है, दुखी बनाता है। ये स्वप्न है जो यथार्थ से भिन्न किसी दूसरे लोक में ले जाए, जिसका अपना कोई वजूद नहीं, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, उसमें जो उलझा करके कुछ प्रलोभन दे और सुख का आभास जैसा दिखाए, वो सपना ही तो है। बोलो आप लोग क्या कर रहे हो? सपने में जी रहे हो कि सच में जी रहे हो? हाँ, सपने में जी रहे हो। रात नींद में जब सपना देखते हो, आंखें खुलने के बाद जैसे आभास होता है, अरे ये तो सपना था, स्थिति पलट जाती है। उस सपने को तो जल्दी समझ लेते हो। ये जो खुले आंख का सपना देख रहे हो, इसको कब समझोगे कि ये सपना है? तब जब तुम इस स्मृति से
जागृति की ओर आओगे। सुप्त अवस्था और स्वप्न अवस्था जीवन को आगे नहीं बढ़ाने देती। जागृत अवस्था तीसरा चरण है। जाग कर चीजों का एहसास करो, अपनी चेतना को जगाओ। लेकिन ये जागृति भी पूरा काम करे ये जरूरी नहीं। जो सो रहे हैं वो दिख जाते हैं, जो सपना देख रहे हैं उनका भी आभास हमें हो जाता है, वो कुछ करने में समर्थ नहीं होते सपने में। लेकिन बहुत से लोग जागे पर फिर भी बिस्तर पर पड़े हैं। होता है कि नहीं? खुद का भी अनुभव देखो। जागे हैं, नींद खुली है, पड़े हैं, क्या कर रहे हैं? सो रहे हो कि जाग रहे हो? जाग रहा हूं। कर क्या रहे हो? पड़े हैं। बोलो, ये तीसरी अवस्था है। जागृति आई पर अभी चित्त प्रबुद्ध नहीं हुआ। जाग रहे, सब देख रहे, जान रहे, फिर भी पड़े हैं। अरे भैया, जाग गए तो आगे बढ़ो। गुरुदेव से एक बार एक सज्जन ने पूछा, गुरुदेव आपने समय सार पढ़ा? कितनी बार पढ़ा? गुरुदेव ने कहा, एक बार। आपने समय सार कितनी बार पढ़ा? गुरुदेव ने कहा, एक बार। सामने वाले ने गुरुदेव से पूछा, आपने एक ही बार पढ़ा? मानो कोई अपराध कर दिया हो। आपने एक ही बार पढ़ा? गुरुजी ने कहा, हाँ एक ही बार पढ़ा। महाराज मैंने 108 बार समय सार का स्वाध्याय किया। क्या किया? 108 बार समय सार। गुरुजी ने अब की बार उसकी तरफ देखा, बोले आपने 108 बार समय सार का स्वाध्याय किया, इस पर मुझे आश्चर्य है। आपने 108 बार समय सार का स्वाध्याय किया, इस पर यह सुनकर मुझे आश्चर्य। बोले क्यों, क्या हो गया? बोला मैंने एक बार समय सार पढ़ा और मैं मुनि बन गया, उसका अनुभव कर रहा हूं। तुम 108 बार पढ़ करके भी कपड़ों के भीतर हो, फिर क्या पढ़ा? ये कैसी जागृति जो आंखें खुलने के बाद भी पड़ा रहे? वो पड़ा ही है। और बुंदेलखंड में पड़ा किसको बोलते पता है ना? वो पड़ा ही है। अरे कब तक पड़े रहोगे? अब तो आगे बढ़ो। मुझे रामायण पर आधारित एक घटना याद आ गई। युद्ध विराम का समय था। हनुमान जी और रावण मिले। दोनों के मध्य ये तय हुआ कि देखा जाए दोनों में कौन ज्यादा बलवान है। इस घटना को केवल एक प्रतीकात्मक आशय से लेना। दोनों में कौन ज्यादा बलवान है, अब कैसे जांचा जाए? तय यह हुआ कि दोनों एक दूसरे को एक एक घूंसा मारेंगे। जिसका घूंसा भारी होगा वो ज्यादा बलशाली होगा। ठीक है। पहले रावण ने हनुमान जी को घूंसा मारा। उनने उस घूंसे को सहजता में झेल लिया। अब की बार हनुमान जी की बारी थी। हनुमान जी ने जोर का घूंसा रावण की कमर में दिया। रावण बैठ गया। हनुमान जी ने घूंसा मारा, रावण बैठ गया। हनुमान जी सिर पकड़कर एक तरफ बैठ गया। रावण उठा, बोला हनुमान तुम्हारा प्रहार मुझसे ज्यादा प्रबल है और इस अर्थ में तुम मुझसे बलशाली हो। तुम्हें तो इससे देखकर हर्षित होना चाहिए। तुम इतने हताश और निराश क्यों हो गए? हनुमान जी ने कहा मैं तो इस बात को लेकर परेशान हूं कि मेरे घूंसे के बाद तुम जिंदा कैसे हो।
मेरा घूसा खाने के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो, है ना। तो हम लोग उस बेगों को देख करके अचंभित रह जाते हैं, जो समय सार पढ़ने के बाद भी परिग्रह में रमे दिखाई पड़ते हैं, भोगों में लीन दिखाई पड़ते हैं, है ना। नहीं, जागृति ऐसी हो जो तुम्हें क्रियाशील बना दे। कोरी जागृति से काम नहीं होगा। जागृति के बाद आत्मरति होनी चाहिए, वो है प्रबुद्ध अवस्था। जागृत केवल आंखें खुली है, प्रबुद्ध वो जो चल पड़ा है, निकल पड़ा है। ज्ञान के साथ जब वैराग्य जुड़ता है तब सच्चा प्रबोध प्रकट होता है। वैराग्य के अभाव में हमारा ज्ञान सार्थक नहीं होता। जेन राया विरज्ये जे, जेन शेष रज्जदी, जेन अत्ता पभासेज तम नानम जिन शासने। जिससे राग नष्ट हो, जिससे कल्याण में अनुरक्ति हो और जिससे आत्मा प्रकाशित हो, सच्चे अर्थों में वही ज्ञान है। वही ज्ञान है, इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं। तो सद्ज्ञान पाओ, सद्ज्ञान का अभ्यास करो, सद्ज्ञान में रुचि रखो। और एक बात सदैव ध्यान रखना, सद्ज्ञान पाना चाहते हो और उसका फल पाना चाहते हो तो सच्चे ज्ञानी के मुख से ही ज्ञान पाओ। सच्चा ज्ञानी कौन है? वो जो उस ज्ञान को आचरण में ला रहा है। साधु मुख से कुछ बात सुनोगे, हृदय में उतरेगी और किसी असंयमी से सुनोगे तो बस दिमाग भर में रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। एक विद्वान में और एक साधु में बड़ा अंतर होता है। विद्वान के मुख से निकलने वाले शब्द केवल शब्द होते हैं और साधु के मुख से निकलने वाला शब्द कोरा शब्द नहीं, मंत्र बन जाता है। क्योंकि उनके मुख से निकलने वाला हर शब्द, उनके मुख से निकलने वाला हर शब्द उनकी साधना से, अनुभूतियों से अभिषिक्त रहता, अनुसिक्त रहता है। इसलिए साधु के वचन हृदय में लग जाते हैं। ये जो आप लोग प्रवचन सुनते हो ना, ये भी स्वाध्याय है। शंका समाधान सुनते हैं, वो भी स्वाध्याय है। रुचि पूर्वक सुनो, ग्रहण करो और ज्ञान की अभिरुचि बढ़ाकर आगे बढ़ने की चेष्टा करो। कल से मैं आज आगे बढ़ूं, कल से मैं आज बेहतर बनूं, अच्छे से अच्छा करूं। अब मैं सुप्त अवस्था में नहीं, अब मैं स्वप्न अवस्था में नहीं, जागृत अवस्था में हूं। तो अब मुझे प्रबुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है, आत्मरति को बढ़ाना है। आत्मरति, आत्मानुराग को बढ़ाइए। जितना प्रगाढ़ आत्मानुराग होगा, जीवन में उतना निखार आएगा। अभी आत्मरति कम, विषय रति अधिक, भोग रति अधिक, है ना। तो जो विषय भोग में रति है, संसार में जिसकी रति है, उसका संसार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या चाहते हो, संसार को बढ़ाना कि संसार को मिटाना? हाँ, मिटाना। काम क्या करते हो, संसार को बढ़ाने का कि मिटाने का? हाँ, अरे महाराज आप ये सब सवाल मत करा करो, आप तो बस अपना सुनाते रहो। आप जब जैसा सवाल करते हो तो हम लोग फंस जाते हैं। फंसे हुए तो तुम ऑलरेडी हो ही, हम तुम्हें फंसाना नहीं चाहते। हम तो केवल एक ही भाव रखते हैं कि तुम सब मुक्त हो जाओ, इस मोह जाल से बाहर आओ, जिससे जीवन सुधर सके, संवर सके, कुछ आगे बढ़ा जा सके।
अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी जो श्रमण होते हैं या जो गृहस्थ होते हैं वो अपना कल्याण करते हैं। हम कदाचित अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी न बन पाए, सतत ज्ञानोपयोगी ना हो पाए, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान में उपयोग न लगा पाए कोई बात नहीं। जितना ज्ञान है उसको उपयोग में ले आओ, जीवन धन्य हो जाएगा। जितना ज्ञान है उसका तो उपयोग करो। बाकी ज्ञान तो खूब है लेकिन बस सब दिमागी कसरत है, इससे कोई फायदा नहीं। अंतरंग का ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए, उसी से हमारा जीवन धन्य होगा। हम शास्त्रों को खूब पढ़े, शास्त्रों को पढ़ने के साथ उसके आशय को पकड़ने की कोशिश करें। गाथाओं को रटने का नाम पांडित्य नहीं है। गाथाओं के आशय को समझकर उन्हें अपने जीवन में उतारना ही सच्चा पांडित्य है। सच्चे अर्थों में पंडित कौन है? जो इस आत्मा और शरीर की भिन्नता को जानता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा पंडित है। वो पांडित्य हमारे भीतर प्रकट हो जाए तो हमारा जीवन धन्य होगा। हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में संवारने का सौभाग्य पा पाएंगे। हम तीर्थंकर बने न बने, हमें उसकी बात कोई चिंता नहीं। कम से कम तीर्थंकरों के मार्ग का अनुसरण करके संसार से मुक्ति तो पाले, यही हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भाव सागर से तिरने का इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हम उस मार्ग का अनुकरण करें और एक अभ्यास बनाएं। हम दूसरी चीज़ों से रुचि घटाएं और ज्ञान का सतत अभ्यास करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपसे ज़्यादा नहीं बनता तो बस केवल इतना ही हर पल ध्यान में रखें कि मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। सब नदी नाव संयोग है, आज है कल रहे न रहे। जो है जब तक है, जैसा है, जितना है, मैं उसका उपयोग करूं और अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकूं। समय आप सबका हो रहा है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की